everyone, welcome back to my YouTube channel Aditi. This is Aditi Priya and I scored 634 marks in NEET 2020. So before starting the video, मुझे पिछले वाले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा पहले उनको क्लियर कर देते हैं। सो फर्स्टली था कि ये मेरा कौन सा अटैम्प्ट था, तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट अपने अपीयरिंग के साथ किया था विच वॉज लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर मेरे स्कोर थे 497। एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि मेरे इस बार सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या थे। तो मेरे फिजिक्स में थे 156, केमिस्ट्री में थे 148, बॉटनी में थे 170 एंड जोलॉजी में थे 160। सो इट सम्स अप टू 634। एंड येस, द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि क्या आपने ड्रॉप ईयर में सिर्फ यकीन को फॉलो किया था या फिर आपके पास कोई और कोचिंग भी थी। सो लाइक आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं प्योर शुद्ध यकीनियन हूँ। मैंने ड्रॉप ईयर में सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच को फॉलो किया था एंड विच वॉज यकीन 2.0। मैंने अपने पूरे यकीन की जर्नी, अपने टीचर्स, सब कुछ जो है इस वाली वीडियो में दिया है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आफ्टर दिस। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक जो मुझे सबने पूछा था, इट वॉज अबाउट रैंकर्स बैच। तो सबसे पहला डाउट यही था कि वॉज आई अ पार्ट ऑफ रैंकर्स बैच। तो मैं बताती हूँ, लास्ट ईयर इतना ज़्यादा खुल के नहीं बताया गया था कि ये टेस्ट हो रहा है, ये रैंकर्स बैच के लिए बन रहा है, बट पता चल गया था। उस टेस्ट का नाम था हमारे पास नीट सेशा टेस्ट। सो आई विल शो यू माई मार्क्स इन नीट सेशा टेस्ट विच इज़ दिस। ओके, सो आई वॉजेंट प्रिपेयर्ड एट ऑल। मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी एंड उसमें आई थिंक 11th का फुल सिलेबस आ रहा था और आई थिंक 12th का भी थोड़ा पार्ट था या फिर नहीं था, ठीक है। 11th का फुल सिलेबस था एंड पूरा सिलेबस की तो ऑब्वियसली बात है मैं प्रिपेयर नहीं थी बिल्कुल भी। तो एज माई मार्क्स सजेस्ट, आई वॉजेंट अ पार्ट ऑफ रैंकर्स बैच। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो कि रैंकर्स बैच के एक पार्ट में है, बट इफ़ यू आरंट अ पार्ट ऑफ इट प्लीज़ डिसहार्टन मत होना। मैं बता रही हूँ, मैं भी नहीं थी रैंकर्स बैच की पार्ट और फिर भी मैंने किया। सो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ रैंकर्स बैच। बट अगर किसी भी रीज़न से आप उस टेस्ट के लिए नहीं पढ़ पाए और यू आरंट अ पार्ट ऑफ दैट बैच, देन डिसहार्टन नहीं होना है। उसके बिना भी नीट क्लियर होता है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि रैंकर्स बैच को थोड़ी बेनिफिट्स मिलते हैं एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी बेनिफिट्स, जहाँ तक कि मुझे पता है, मुझे सब कुछ नहीं पता है, बट जितना मेरे पास नॉलेज है, आई थिंक उनके लेक्चर्स जो है वो सेम ही रहते हैं। उन्हें बस टीचर्स की थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन मिल जाती है एंड उनका एक ग्रुप बन जाता है जिसमें दे शेयर देयर कॉमन डाउट्स एंड वो एक दूसरे की डाउट्स क्लियर करते हैं। और हाँ, उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, थोड़े एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं। बट इफ़ यू आस्क सर कि सर हमें भी वो थोड़े एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, तो वो हमें भी प्रोवाइड कर देते थे सर। सो इट्स नथिंग, यू नो, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट हाँ उसमें होना इट्सेल्फ थोड़ी अच्छी बात होती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट रैंकर्स बैच। यस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे, ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एंड आई ट्राई, इनफैक्ट आई रिप्लाई ऑलमोस्ट टू ऑल दी कमेंट्स। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, बट यार इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ पहले वीडियो देख लो, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों का नोटिस किया है कि मैंने वीडियो में वो सेम चीज़ जो है बता रखी है, उसका सोल्यूशन बता रखा है, फिर भी आप कमेंट्स में पूछ रहे हो। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उन सारे डाउट्स को लूँ और वापस से वो सब कुछ लिखूँ। अगर इट्स देयर इन द वीडियो, सो इट्स बेटर कि आप पहले वो वीडियो में देख लो एंड देन कम टू द कमेंट सेक्शन एंड तब जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वेल, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट मेरे सारे यकीन के टेस्ट। इस वीडियो में मैं अपने सारे यकीन के टेस्ट के मार्क्स दिखाऊंगी और कब वो टेस्ट हुए थे वो बताऊंगी, और यकीन के टेस्ट सीरीज कितने रेलेवेंट होते हैं, उसके क्या क्या प्रोज होते हैं और उसके क्या क्या कॉन्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज ऑफ यकीन टेस्ट। सो पहला प्रोज जो है मैं वो बोलूँगी ये कि टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते थे। लाइक टेस्ट जो है संडे को होते थे एंड ऑल्टरनेट संडेज होते थे, तो संडे में टाइम फिक्स नहीं था। लाइक मैं अपने टाइम का बता रही हूँ, अगर अभी कोई अपडेट है देन सॉरी, माफ़ करना। सो हमारे टाइम में था कि संडे को खुल जाता था टेस्ट एट 8 AM, उसके बाद आप पूरे डे में कभी भी टेस्ट दे सकते हो। तो ये मुझे अच्छी बात लगती थी कि काफ़ी फ्लेक्सिबल था। अगर हम मॉर्निंग में नहीं दे पा रहे देन हम शाम में दे देंगे। ऐसा होता है कि थोड़ी सी पार्ट छूट गया है, पढ़ना है तो ठीक है वो मॉर्निंग में पढ़ो एंड देन या फिर आफ्टरनून में बैठ जाओ या फिर शाम में बैठ जाओ। तो टाइमिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल थी, तो ये पार्ट मुझे उसका बहुत अच्छा लगता था। सेकंड पार्ट इज़ कि इसमें हमारी रैंक पता चलती है एंड सिंस काफ़ी सारे बच्चे अपीयर होते हैं इस टेस्ट में, ऑलमोस्ट सब अपीयर होता है, तो उस बेसिस पे हमें रैंक पता चलती है विच आई थिंक इज़ अ गुड पार्ट। हम उस बेसिस पे अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमसे ऊपर कितने हैं, हमें कितनी और हार्ड वर्क देने की ज़रूरत है। सो गेटिंग एन आइडिया ऑफ योर रैंक इज़ अ गुड थिंग।
एंड इफ़ यू कम टू द क्वेश्चन पार्ट, सो आई थिंक क्वेश्चन जो है बहुत ही रेलिवेंट होते थे, सारे NCERT बेस्ड होते थे, कुछ कुछ थोड़े बाहर से भी होते थे, बट आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते थे, एंड या आई थिंक उसके लेवल्स भी काफ़ी अच्छे होते थे। कभी कभी टेस्ट में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते थे, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी, एंड कभी कभी इट वॉज होलली NCERT, सो इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, सो आई थिंक इट वॉज अ कम्प्लीट पैकेज। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्स, तो सबसे पहला जो कॉन मुझे लगता था वो ये था कि टेस्ट में जो जब हम अपेयर होते थे तो उसमें रैंक अपडेट नहीं होती थी। इट्स लाइक कि अगर मैंने मॉर्निंग में टेस्ट अटेंड कर लिया है और मैंने तभी सबमिट कर दिया है, तो तब जितने बच्चों ने दिया होता था उसके बेसिस पे हमारी रैंक आती थी। तो मैं एक्चुअली ये जानना चाहती थी कि जितने टोटल बच्चे अपेयर हुए उस बेसिस पे मेरी क्या रैंक आएगी, बट वो अपडेट नहीं होता था। बट अगर अभी अपडेट होने लगा है, सो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट तब नहीं होता था, तो ये मुझे थोड़ा एक ड्रॉबैक सा लगता था कि हमारी रैंक, एक्चुअल रैंक नहीं पता चल पा रही। एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो मुझे ये लगता था कि कभी कभी जो क्लास में जो हमें क्वेश्चंस कराए जाते थे ना वही आ जाते थे, नॉट लाइक द एग्जैक्ट सेम थिंग, बट उससे सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते, विच इज़ गुड ऑल्सो कि आपको एक्चुअल में पता चल रहा है कि आप क्लास में कितने अटेंटिव हो, आपने क्लास कितनी अच्छी तरीके से समझा है। एंड ऑल्सो इससे एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी टेस्ट हो जाती है कि देखो मैंने जैसे बताया कि मैं कभी कभी क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ती थी, और कभी कभी मुझे लगता था अच्छा ये क्वेश्चन तो वही है जो हमने क्लास में किया था, तो सीधे आंसर टिक कर देती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो उस टेस्ट में हमें अच्छे से पता चल जाती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी वो सेम क्वेश्चन आया जो हमें क्लास में कराया, तो ठीक है यही ऑप्शन होगा, बट यू नो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसमें कुछ इफ नॉट कुछ तो छुपा रहता है, एंड वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है। सो आई थिंक इसको भी मैं बेनिफिट वाले पार्ट में ही ले जाऊंगी। इट वॉज अ बेनिफिट कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते थे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि टेस्ट एज अ होल देने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो ट्रस्ट मी, टेस्ट देने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगी कि हमारा रिवीजन हो जाता है, टेस्ट के बहाने हम रिवाइज कर लेते हैं, जितना भी पढ़ाया होता है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। प्लीज़ टेस्ट को बहुत सीरियस लेना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हर संडे तो टेस्ट हो रहा है, ऐसे ही बैठ जाओ विदाउट रिवीजन, बैठ के टेस्ट दे दो, मुझे तो आता ही मैं कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। टेस्ट के लिए पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिविजन करोगे वो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो हर बार टेस्ट से पहले उतने सिलेबस का रिविजन करके जाओ, एंड तभी टेस्ट के लिए अपीयर हो, तभी टेस्ट का आपको बेनिफिट मिले। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। हर एक बच्चे का पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो होता है वो डिफरेंट होता है, एंड वो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ता है। एंड वो अगर आप पूछोगे कि वो कैसे डेवलप होता है, तो जितनी बार आप टेस्ट में अपीयर होगे आपको तब पता चलेगा कि देखो कुछ लोग जो होता है वो फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं, एंड कुछ लोग जो होता है वो बायो को अटेम्प्ट करता है, और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है जो आप खुद करोगे, जब आपको खुद पता चलेगा जब आप टेस्ट में अपीयर होगे। टेस्ट इवैल्यूएशन सब बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर टेस्ट इवैल्यूएशन नहीं करोगे ना तो ट्रस्ट मी टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से करना होता है। इनफैक्ट 3 घंटे का अगर आपने टेस्ट दिया है तो मैं बोलूँगी 3 से 4 घंटा लो, उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, जो भी मिस्टेक्स हुई है उसे अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखो, एंड जितने भी सिली मिस्टेक्स हुए हैं उसको ट्राई करो कि आप उसे नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना करो। तो अपने सारे सिली मिस्टेक्स को एक्यूमुलेट करो और उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। तो ठीक है यार, सिलेबस को इफ़ेक्टिवली अच्छे दिल से कवर करते जाओ, रिवीजन अच्छे से करते जाओ, एंड सारे टेस्ट में अपीयर होते जाओ। टेस्ट मिस मत करना। अगर किसी रीज़न से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, डजेंट मैटर, टेस्ट देना, उसको इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन में ही आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो टेस्ट मिस मत करना और देते रहना। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेस्ट देना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है एंड क्यों हमें टेस्ट देने चाहिए। तो द थिंग इज़ कि हमें अब देखो नीट जो हो गया वो 3 आवर 20 मिनट्स का हो गया है। सो और वहाँ पे एक्चुअली में हमें 1-2 घंटे पहले ही बैठा दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो 5 आवर्स बैठना, इनफैक्ट 5.5 आवर्स बैठना इज़ नॉट ईजी। अभी से आदत डालने की कोशिश करो। वही है, मैं बोलूँगी कि एक सिटिंग में 3 आवर्स 20 मिनट्स का पेपर होता है, एक सिटिंग में एक बार बैठना, तीनों पार्ट दे के ही टेस्ट कंप्लीट करके ही उठना, सबमिट करके ही उठना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैंने पहले फिजिक्स कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर लूँगी, फिर रात में जाके मैं बायो कर लूँगी। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना। एक सिटिंग में बैठ के देना। ऐसा करोगे इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक साथ बैठना, बिकॉज 3 घंटे 3 आवर 20 मिनट्स बैठना बहुत बड़ी बात होती है, एंड उसकी आपको हैबिट होनी चाहिए। इनफैक्ट क्या होता है कि ठीक है, अगर आपको आ भी रहा होता है, आपकी आदत ही नहीं होती है कि आप 3 घंटा बैठो एक साथ, तो मन में एकदम ऐसा होने लगता है और फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर आप क्वेश्चन को इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाते हो, उसमें फुल कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, फिर क्वेश्चन गलत होने लगता है। तो प्लीज़ अभी से आदत डालो, 3 आवर 20 मिनट्स बैठो। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप स्टडी आवर्स भी कर रहे हो तो उसको भी 3 आवर्स का बनाओ, बैठने की आदत डालो, वो अच्छी रहेगी आपके लिए। एंड प्लीज़ 1 गो में टेस्ट देना। सो येस, द नेक्स्ट पॉइंट इज़
कि मैंने सिंस यकीन किया था तो उसके सारे टेस्ट ऑनलाइन होते थे, बट मैंने क्या किया था, OMR की बहुत सारी प्रिंटआउट्स निकाल ली थी। स्टार्टिंग से ही निकालो, इट्स बेटर। मैंने तो ये आई थिंक फेब से स्टार्ट किया था, बट आप अभी से करो। OMR की बहुत सारी प्रिंटआउट्स ले लो एंड जितने भी आप टेस्ट में अपीयर हो उसे OMR में मार्क करो। उसी 3 आवर 20 मिनट्स में मार्क करना है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है, उसी टाइम मार्क करो। प्रैक्टिस होगी, बिकॉज OMR भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने भी देखा, अपने फ्रेंड्स को भी देखा, इनफैक्ट OMR में 1 से 2 से 3 क्वेश्चन करके आया है एंड ट्रस्ट मी, इस पॉइंट पे आके मुझे एक मार्क्स की वैल्यू पता चल रही है। 1 मार्क्स से जब कॉलेज छूटता है ना, जो आपको चाहिए, तो कितना दर्द होता है अभी पता चल रहा है। तो अगर आप सोचो आपको क्वेश्चन आता भी था, आपने सॉल्व भी कर लिया और उससे आप OMR में गलत करके आ रहे हो, सो इट्स नॉट वर्थ। एंड येस, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट पेपर, तो ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट ले लो, पेपर का प्रिंट आउट ले लो, फिर OMR रखो एंड घर में ही एक एग्जाम हॉल टाइप सा एनवायरनमेंट बना के टेस्ट में अपीयर हो। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मुझे जो यकीन का जो मेजर ड्रॉबैक लगा था वो बेसिकली ये था कि हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पाते थे। सो मुझे कमेंट्स में किसी ने बताया कि फिजिक्स वाले ने एक न्यू थिंग लॉन्च किया, आई थिंक द नेम वॉज साथी, जहाँ पे टीचर से इंटरेक्ट होके टीचर्स जो है हमारे डाउट्स क्लियर करते थे, विच आई थिंक इज़ अ गुड स्टेप फॉर डाउट सॉल्विंग, जो कि एक मेजर इशू मुझे लगा था मेरे टाइम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट यकीन के प्रोज एंड कॉज। ओवरऑल मैं बोलूँगी बहुत अच्छा पैकेज था यकीन का, आप उसके सारे टेस्ट में अपीयर होना। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट यकीन टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो टेस्ट देने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग माई स्कोर्स। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टेस्ट का स्कोर। फिर ये वो सारे स्कोर्स हैं जहाँ पे मैं पीक पकड़ रही थी, अपने कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जितने भी मैं मिस्टेक्स कर रही थी उसको अवॉइड कर रही थी, तो मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे एंड सबके मार्क्स इंप्रूव होंगे विद टाइम। प्लीज़ टेंशन मत लेना, बस अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना एंड हार्डवर्क करते जाना, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। देन फिर क्या, कभी कभी इंप्रूव होते थे, कभी कभी डिक्रीज होते थे, बट डिसहार्टन नहीं होना है। लास्ट में जाके मैंने ये भी बताया कि जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था, जो नीट के 3 दिन पहले था, उसमें मेरे 585 या 595 आए थे, जो कि मुझे लगा था कि ठीक है यार, इतने कम कैसे आ गए, मेरे तो अच्छे खासे आ रहे थे, 620 आ रहे थे। बट ठीक है, मैं डिसहार्टन नहीं हुई। मैंने सोचा कि क्या पता हार्ड पेपर बनाया हो और नीट ईजी आएगा, तो अपने मन को तसल्ली देना कि ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ बिग थिंग। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ अच्छा होगा। सो ये मेरे नीट के जो है लास्ट के स्कोर्स हैं एंड फिर मैंने एम नीट टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हुई थी, तो एम नीट टेस्ट सीरीज़ के स्टार्टिंग के मार्क्स हैं एंड यार ये लास्ट के मार्क्स हैं। सो आई सजेस्ट सारे टेस्ट देना। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस देन यू कैन सब्सक्राइब। आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बट येस, प्लीज वीडियो देखने के बाद ही डाउट्स पूछना। सो यार, थैंक यू।